अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, फिर से मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर। सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2018-19 सेशन में जो हुआ था मैट्रिक वालों का, उसका आज मैं सवालनामा लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आप देखें किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा और मैं सवाल को जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब हम सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2018-19। तो 2018-19 का सेशन है ये। इसमें बच्चों से कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें से आपको बनाना था 100 में 100। तो देखिए इसमें क्या क्या सवाल था। मैं क्वेश्चन को, सबसे पहला सवाल क्या था, हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है। तो हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है, बताइए, खुदा ताला की। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी। शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई, तो किस ज़िला में हुई, सीतामढ़ी में हुई। कायनात की तख्लीक किसने की है भाई, तो बताइए, अल्लाह ताला ने की है ना। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है, तो सुहेल अज़ीमाबादी का नाम मुजीबुर रहमान है। और यह सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो अज़ीमाबाद क्या कहते हैं, पटना का पुराना नाम है ना, तो पटना में हुई थी। सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो भाभी जान। आगे देखिए आप सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, बताइए आप, तो किस शहर में हुई थी भाई, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जी। सवाल नंबर 6 का बताइए आप। सवाल नंबर 6 में क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का पटना में। आगे देखिए, आगे क्या है, सवाल नंबर 7, फिरार क्या है, तो फिरार क्या है, एक अफसाना है। 8 नंबर देखिए, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है, तो समस्तीपुर से है। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का है, तो नफ्सियाती है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, तो संगीन। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी, तो कब हुई थी बताइए आप। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश जो है वो कब हुई थी, 1817 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया, तो कौन सा इदारा कायम किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 13, हिंदुस्तान आइन के मेमार कौन थे, तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की, तो मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में तालीम हासिल की थी। ये तो आपको मालूम ही है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद आगे देखिए, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी के मुसन्निफ कौन है, तो कौन है बताइए आप। मजमून उर्दू ड्रामा निगारी के मुसन्निफ प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है ना, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया, तो तेलंगाना में कायम किया। हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, जी हाँ, तो कैसा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है तौबतुन नसूह किसका नाविल है, तो किसका नाविल है, तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह, जी हाँ, बताइए आप, तौबतुन नसूह है डिप्टी नज़ीर अहमद का है। आगे देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे, तो बेटियों के लिए। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो देखिए ऑप्शन में 1996, 1997, 1798 और 1799 दिया गया है, जो बिल्कुल गलत दिया गया है। तो क्या होगा जवाब, तो 1797 होगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है वो 1797 में अपने नानी के घर आगरा में हुई थी, और इनकी वफ़ात अगर पूछ दे तो 1869 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, आगे क्या है, मैंने मरासला को मकालमा बना दिया, ये कौल किसका है, तो किसका कौल है ये कौल जो है ये गालिब का है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, तो बताइए आप, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, बताइए आप। जी हाँ, तो बताइए, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, महारानी का तोहफा। उसके बाद है चकबस्त किसका तखल्लुस है, तो पंडित ब्रज नारायण का है। इंडिया गेट के शायर कौन है, तो जंगन्नाथ आज़ाद है। उसके बाद है नदा फाजली ने अपने नज़्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो कमज़ोर तबका के। बारिश हुई तो क्या होगा यहाँ पर, कांटों के, फूलों के, लड़कों के या लोगों के, तो बताइए आप क्या होगा इसका सही जवाब। बारिश हुई तो
फूलों के तन चाक हो गए। ऑप्शन बी। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। नसीम आ ही रहा है तो उसमें देख लीजिए उसके नाम से रिलेटेड। सवाल नंबर 29, जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ कहते हैं। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट में। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। नज़्म आरिफ की मौत पर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो मौत मतलब मरसिया किसे कहते हैं? जिसमें मौत मतलब के बारे में बताया जाए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आरिफ की मौत, मौत से ही पता चल गया। आगे देखिए सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 में क्या है? परवीन शाकिर का असली वतन कहाँ है? तो जी हाँ, इनका असली वतन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो असली वतन कहाँ है? सवाल नंबर 33 का दरभंगा। कल्बो जामे हुस्न की क्या रह जाएगी? बताइए आप। गहराइयाँ रह जाएगी या परछाइयाँ रह जाएगी या फिर पड़वाइयाँ रह जाएगी या रुसवाइयाँ रह जाएगी? तो क्या रह जाएगी? हसन नईम का ये लिखा हुआ है ना 185 पेज नंबर में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं उसे? गहराइयाँ होगा। ऑप्शन जी। एक मिनट मैं किताब देख लेता हूँ। 185 पेज नंबर में गहराइयाँ ही है, मुझे वैसे मालूम है। जी हाँ, कल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जी। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? तो ताजमहल, जी हाँ, आगरा याद आया तो शाहजहां। उर्दू का रस्मुल खत क्या है? तो फारसी है। अगर तुर्की नहीं दिया, जी हाँ, फारसी हो गया। कहानी सेकेंड हैंड में सेकेंड हैंड किसको कहा गया है? तो देखिए सेकेंड हैंड जो है ना वो गोपीनाथ को कहा गया है, शारदा को नहीं कहा गया है, गोपीनाथ को। आगे देखिए सवाल नंबर 29, नज्म बारिश के एक सुबह के शायर कौन है? सवाल नंबर 39 में, 29 नहीं, तो इसके शायर जो है वो कौन है? सीताकांत महापात्रा। ऑप्शन बी। 4 मिसरे वाली नज्म को क्या कहते हैं? तो रुबाई कहते हैं। 2 मिसरे वाले को हम कहते हैं क्या? तो उसको हम कहते हैं दोहा। मुसद्दस 5 मिसरे वाले को कहते हैं और 4 मिसरे वाले को रुबाई। लफ्ज़ की जमा क्या है? तो अल्फाज। आकाश का मुतरादिफ क्या है? तो आसमान। मुतरादिफ का मतलब एक जैसा, हम मानी। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो चांद निकल गया, इसलिए ऑप्शन अलिफ। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो शोहरत। अल्लामा इकबाल की शोहरत हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मुल्कों में है, तो क्या हो गया? शोहरत। दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? आला का मतलब औजार, तो कफगीर। ये हर साल पूछा जाता है कि इसमें आला कौन है, यही ऑप्शन ही रहेगा, कफगीर। तो कफगीर हम छुलनी को कहते हैं, समझे। दर्जे झैल में, दर्जे झैल अल्फाज में हक की जिद क्या है? यानी जिद का मतलब यहाँ पर बगल में उल्टा भी लिख दिया, तो हक का क्या हो जाएगा? देखिए हक का होता है बातिल, और बेअलबात तिलाम जर तिल, और बेअलबात तेनुन जर तीन अगर रहता यानी नून रहता तो उसका हो जाता जाहिर, समझे। तो हक का बातिल और जाहिर का बातिल, समझे। आगे देखिए आंख दिखाना का मतलब होता है, तो आंख दिखाना यानी गुस्सा होना। अच्छा लड़का सबका प्यारा होता है, इसमें अच्छा क्या है? तो अच्छा क्या है? ये सिफत है। दर्जे झैल में इसमें मारफा कौन है? तो इसमें मारफा इसमें से कौन है भाई आप बताओ? इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें आरफा का दूसरा नाम क्या है? इसमें खास, तो जिससे खास चीज़ का इल्म हो। तो गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। जी हाँ गंगा होगा, क्योंकि नदी से थोड़ी ना पता चल रहा है कि किस नदी की बात हो रही है, पहाड़ से थोड़ी ना पता चल रहा है कि किस पहाड़ की बात हो रही है, इंडिया की या पाकिस्तान की या नेपाल की। आदमी से थोड़ी ना पता चल रहा है कि आपके गाँव के आदमी या मेरे गाँव के आदमी। और गंगा से पता चल रहा है कि पटना शहर के नज़दीक जो गंगा नदी है वो, तो वो क्या हो गया? इसमें मारफा। एहतराम का क्या माने? एहतराम करना कहते हैं ना अपने लोग, तो क्या हो गया? इज्जत करना। तो कुल ये रहे 50 सवाल जिसको मैं बता दिया। अब आगे देखिए सेक्शन बी में क्या है? दर्जे झैल सवालात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखना है। महात्मा गांधी, ताजमहल, सफाई की अहमियत, ईद उल फित्र, मौसम, ये सब की वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आप जाकर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाए, ख़त और मजमून के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें देखिए आप सीरियल वाइज सारा चीज़ मिल जाएगा। आगे देखिए अपनी वालदा को ख़त लिखकर उन्हें अपने सेहत का ख्याल रखने का कहिए, तो ये भी बता चुका हूँ। हेड मास्टर को इम्तिहान फीस ये भी बता चुका हूँ, वही प्लेलिस्ट में जाइए आप, मिल जाएगा। अब आगे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या है? दर्जे झैल सवालों में से सिर्फ 10 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए।
हम्द और नात में क्या फ़र्क है, ये हर साल पूछा जाता है और आपसे इस मरतबे पूछा जाएगा। तो हम्द किसे कहते हैं, जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ तो तारीफ़ बयान की जाए, और जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। और कसीदा किसे कहते हैं, जिसमें बादशाह वक्त या हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। और जिसमें बुजुर्गान दीन की फ़ज़ाइल बयान की जाए उसे बुजुर्गान दीन और औलियाए अल्लाह की तारीफ़ और फ़ज़ाइल बयान की जाए उसे हम मनक़बत कहते हैं। तो ये सब आप याद रखें। उर्दू के किसी दो अफसाना निगार का नाम, तो कई अफसाना निगार है, मैं अगर बैठूं नाम गिनाने के लिए तो कई हो जाएंगे। खैर दो पूछ रहा है तो सुहेल अज़ीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अज़ीम आबादी, या इंटर में पढ़ना है सादत असर मंटू का अफसाना, उसके बाद सलाम बिन रज़ाक का, उसी तरह और भी है जैसे जिलानी बानो हो गई, शफ़ी जावेद हो गया, यानी दो ही पूछ रहा है तो खैर तो आप याद रख लें। उर्दू के क्या माने हैं या किन दो हरूफों से मिलकर बना है, तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। जी हाँ, मैं आपको बताया ही था। तो उर्दू है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह आप लिखेंगे जिसके माने फ़ौज और लश्कर के होते हैं, इसी तरह आप लिखेंगे। देखिए आप लिखिए, मैं लिखाता हूँ, लिखिए उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने फ़ौज और लश्कर के होते हैं, और ये दो हरूफ उर और दो से मिलकर बना है। उर के माने दिल या सीना के होते हैं और दो के माने दो, यानी उर और दो का माने दो दिल के होते हैं। समझे, यही चीज़ आप लिख दी, आपको एग्जामिनर दौड़ते हुए आएगा, लो लो 2 नंबर लो, 2 नंबर लो, तो समझे यही चीज़ लिख देंगे। आगे देखिए, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो क्यों जाना पड़ता था, क्योंकि आपको तो मालूम है कि वो सियासत में उनका मतलब ज़्यादा लगाव था सियासत से, और उस वक्त जो है वो तहरीक आज़ादी जद्दोजहद पर थी ना, तो इस वजह से वो बार बार जेल जाते थे और वहाँ से आते थे फिर बार बार चले जाते थे। तो सियासत का शौक़ होने की वजह से वो क्या कहते हैं बार बार जेल जाया करते थे। आगे डिप्टी नज़ीर अहमद के किसी दो नावल के नाम बताया, तो सबसे पहला नावल इनका है वो क्या कहते हैं, पहला नावल निगार भी इन्हें ही करार दिया, मतलब पहला नावल निगार इन्हें ही तस्लीम किया जाता है। तो वो पहला नावल जो है वो मरातुल उरूस हो गया और एक हो गया तौबतुन नसूह, तो यही दो हो गया। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, तो एक है उर्द हिंदी और एक है उर्दू मुअल्ला, तो दोनों में से कोई एक आप लिख देंगे। दर्जे झैल शेर के शायर का नाम बताइए। जी हाँ, तो बताइए आप, क्या है, गए मौसम जो खेलते थे गुलाबों की तरह, ये देख रहे हैं, मतलब गलत भी लिखे हुआ है इसमें। तो क्या है, दर्जे झैल शायर के, एक मिनट, जी, तो क्या है, दर्जे झैल शेर के शायर का नाम बताइए। तो इसमें है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, उसके बाद देखिए क्या लिखे हुआ है, दिल बाफरेंगे, मतलब गलतियाँ लिखे हुआ है, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। तो ये किसका है गज़ल का, मतलब परवीन शाकिर का है। तो क्या होगा यहाँ पर, असल में होगा गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। समझे, ये चीज़ होगा यहाँ पर। आगे देखिए, सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापसी के बाद कौन सा रिसाला लिखा था, तो कौन सा रिसाला लिखा था, तहज़ीबुल इखलाक लिखा था। आगे देखिए, हश्र, ये तो हो गया। उसके बाद हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से था, तो किस सिन्फ़े अदब से था भाई, ड्रामा निगारी, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र लिखा हुआ है ना, तो यही हो गया ड्रामा निगारी। उसके बाद उर्दू के किसी दो मशहूर मसनवियों के नाम लिखे, तो ज़हरे इश्क के है शौक़ लखनवी और गुलज़ार नसीम के है दयाशंकर नसीम, दो हो गया, तो ये भी सवाल हो गया। उसके बाद शामिल निसाब इंटरव्यू में किसने किसका इंटरव्यू लिया, देखिए किसने और किसका इंटरव्यू लिया। सबसे पहले आपका वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेदी से इंटरव्यू, जिसके लिखने वाली इस्मत चुगताई है, तो बेदी से इंटरव्यू। अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसने, तो किसने, तो भाई इस्मत चुगताई ने, किससे, तो बेदी से इंटरव्यू लिखा है ना, तो बेदी से इंटरव्यू लिया, तो ये बात आप याद रखें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शामिल निसाब इंटरव्यू में इस्मत चुगताई ने बेदी से इंटरव्यू लिया है, समझे। आगे देखिए, अब्दुल गफूर शहबाज की दो किताबों के नाम बताइए, तो इनके दो किताबों का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो बता दीजिए आप क्या क्या है इनके नाम से ही, ख़यालात शहबाज, बाक़ियात शहजाद, रुबाइयात शहबाज, सब में शहबाज लगा है, शुरू वाला आप याद रख ले, ख़यालात और रुबाइयात, यही दो को याद रखे ना, हो जाएगा। तो ये भी हो गया। अब बारिश की एक सुबह किसकी नज़्म है, तो किसकी नज़्म है और ये किस ज़बान में लिखी गई है,
तो बारिश की ये क्या कहते हैं, इसका है सीताकांत महापात्रा के है और ये उड़िया ज़बान में है। आगे है, आगे देखिए क्या है, मुबारक अजीमाबादी या अहमद फराज का कोई एक शेर लिखिए। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, मुबारक अजीमाबादी का अगर कह रहा है तो मुबारक अजीमाबादी का क्या लिखेंगे आप, वो जो है ना, सात गुजरी जो गफलत में समझ लें खो गए, या इसी तरह ना, सात गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गए। उसी तरह क्या है वो और है, गर गए अफसोस किस किस की नज़र से, गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से, क्या कहें हम हुए क्या क्या खजल इस चश्म तर से क्या कहें। तो ये मुबारक अजीमाबादी का हो गया। और उसके बाद अहमद फराज का कहा जा रहा है, तो अहमद फराज का भी है, क्या नाम है उसका, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चराग, या फिर दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो दिल में समंदर रखना। ये सब जो है ये इनका है अहमद फराज का। चलिए आगे देखिए, मुबारक अजीमाबादी का ये तो हो गया। उसके बाद निदा फाजली के दो शेरी मजमूओं का नाम लिखिए। तो दो शेरी मजमूए हो जाएगा, एक आँख और ख्वाब, एक लफ्ज़ों का पुल, एक खोया हुआ, और उसके बाद एक और होता है ना मोर नाच। ये सब जो है ये किनका है, मतलब निदा फाजली के शेरी मजमूए हैं। तो इस तरह से मैंने कुल सवालों को हल कर दिया। अब सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में क्या है, दर्जे झैल सवालों के जवाब दीजिए। बिजली का खंभा ये आप देख लेंगे, ये आप देख लेंगे, ये देख लेंगे। हम सीधे नीचे आते हैं। आसमान, आसमान क्या क्या हो जाएगा, जिद मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो आसमान का क्या हो जाएगा भाई, आसमान का ज़मीन। गुनाह का क्या हो जाएगा, गुनाह का सवाब। अमीर का गरीब, खास का आम। ये क्या लिख रहा है, हीरो, ये मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। जदीद का क्या हो जाएगा, कदीम। हक का क्या हो जाएगा, हक का बातिल हो जाएगा। बातिल नहीं, जाहिर का बातिन होता है। उसके बाद क्या है ये जीव, इसका आप बताएं कमेंट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। पानी, पानी का क्या हो जाएगा भाई, पानी का खुश्क हो जाएगा। और रोशनी का क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो इस तरह से मैंने सारे सवालों का हल कर दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले वो देख लेंगे तो उनको प्रैक्टिस होता रहेगा अच्छा से, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाए तो उनको टेंशन न रहे कि किस तरह से सवाल एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।